श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि भगवान की कृपा पाने के लिए स्वयं की पात्रता विकसित करनी पड़ती है। जो लोग पात्रता विकसित कर लेते हैं, भगवान अपने अजस्र अनुदान केवल उन्हीं पर बरसाते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संत चिदंबरम उन दिनों सिद्ध पुरुष माने जाते थे। कितने ही लोग उनके पास सहायता हेतु वरदान मांगने आते। एक दिन एक स्त्री संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद मांगने आई। संत ने उसे भुने हुए चने दे दिए और संतोषपूर्वक बैठकर पेट भर लेने को कहा। स्त्री चने खाती रही। कई छोटे बच्चे उधर खेल रहे थे। उन्होंने चने पाने के लिए स्त्री को निहारा, पर उसने आंख फेर ली, किसी को नहीं दिए। विदाई का प्रणाम करने वह स्त्री पहुंची तो संत ने कहा, देवी, जब तू बच्चों को तनिक से चने देने तक की उदारता न दिखा सकी, तो भगवान तुझे वेश कीमती बच्चा मुफ्त में कैसे दे देगा। हे ऋषियों, अब आप ही चुनाव कीजिए कि आप किस पथ पर जाना चाहते हैं। समस्त शंकाओं का समाधान करते हुए महाप्राज्ञ ने कहा, हे जागृत आत्माओं, मैंने आज आपको जो आत्मज्ञान का संदेश दिया है वही ब्रह्म विद्या का सार है। जो व्यक्ति इसकी उपेक्षा करके सुख साधनों में मस्त रहते हैं, वे खिलौनों से खेलने वाले बच्चों की तरह नादान हैं, किंतु अंतर्मुखी होकर आत्मस्वरूप को पाने वाले भाग्यशाली होते हैं। वे ही प्रभु कृपा के सच्चे अधिकारी हैं। उन्हें आत्मसंतोष, लोक सम्मान तथा ईश कृपा के त्रिविध लाभ स्वयं मिल जाते हैं। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि आपको क्या करना चाहिए। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थी। एक का नाम था यद भविष्यति, दूसरी का नाम था प्रति उत्पन्नमति, तीसरी का नाम था दूरदर्शी। एक दिन मछुआरे आए और बोले, कल यहाँ जाल डालेंगे, काफ़ी मछलियाँ हैं। पहली ने कहा, यहीं रहने में भला है, कल ये लोग आएंगे यह आवश्यक नहीं है। दूसरी बोली, भला इसी में है कि आज रात में यहाँ से निकल जाएं। और वह तालाब से जुड़ी दूसरी पोखर में चली गई। तीसरी बोली, कल जब ये लोग आएंगे तभी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अगले दिन मछुआरे आए, जाल डाला गया और पहली मछली पकड़ी गई। तीसरी मछली ने मरने का ढोंग रचा। मरा समझकर मछुआरों ने उसे जाल से निकाल दिया। वह उचककर गहरे पानी में तैरती हुई दूसरी ओर धारा को पार करती हुई चली गई। पहली वाली पकड़ी गई और भाग्य का अवलंबन लेने के कारण रोती रही। इसी प्रकार दूरदर्शी, समय पर तुरंत निर्णय लेने वाले तथा भाग्य पर विश्वास करके हाथ पर हाथ धरे रहने वाले 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। यह प्रेरणादायक संदेश सुनकर सभी श्रोतागण मन में प्रसन्न हो रहे थे, किंतु उनके मन में और भी कुछ जानने की इच्छा शेष थी। अतः उन्होंने सकुचाते हुए पूछा, हे भगवान, यद्यपि आपकी मधुर वाणी से हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, किंतु मन में एक शंका है, कृपया उसका समाधान करें। अब आप यह बताइए कि भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, तो उसे कर्म बंधन से छुटकारा कैसे मिले। कोई ऐसा उपाय बताइए कि वह प्रेय मार्ग को छोड़कर सदैव श्रेय मार्ग पर ही चलता रहे। महाप्राज्ञ पिप्लाद आत्म तत्व की व्याख्या करके उसे विकसित करने की विद्या का ज्ञान कराने के उपरांत जिज्ञासु ऋषियों से कहते हैं कि ज्ञानी का ज्ञानार्जन तभी सार्थक है जब वह इसे अपने तक सीमित न रखकर चारों ओर फैला दे। इसी में उसकी महानता है। वह उपदेश श्रवण की सार्थकता भी। मात्र बुद्धि चातुर्य और मानसोल्लास के लिए किए गए सत्संग ज्ञान सत्र किस काम के। ज्ञान प्राप्त करके उसे जब तक जन साधारण के लिए उपयोग में न लाया जाएगा, तब तक उसका क्या लाभ। भाइयों और बहनों,
एक बार एक शिष्य ने आत्मज्ञान का शिक्षण लिया। वह अपने गुरु से बोला, एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करने में जो आनंद है वह और कहीं नहीं है। हे गुरुवर, उच्च स्तरीय साधना हेतु पहाड़ों जैसी शांति चाहता हूँ। गुरु ने कहा, बेटे, पहाड़ों पर परमार्थ कैसे कर पाएगा? तो उन क्षेत्रों में जा जहाँ अज्ञान फैला हुआ है, जहाँ व्यक्ति दीनहीन स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो नगरों में जा जहाँ अज्ञान के कारण मानव मानव के बीच भेदभाव, छल कपट और विषमता बढ़ती जा रही है। शिष्य बोला, मुझसे तो वहाँ का कोलाहल और यातनाएं सुनी और देखी नहीं जाएगी। गुरुदेव, मुझे तो हिमालय से दूर न जाने दें। गुरुदेव की आंखें छल छला उठी और बोले, जो अंधकार में भटक गए हैं उन्हें ज्ञान का प्रकाश देना आवश्यक है। ईश्वर को पाना है तो जो अर्जित संपदा है उसे बिखेर दो। शिष्य चल पड़ा, अपना मोह तोड़कर, और टोली में सम्मिलित हो गया। शंका समाधान करते हुए ऋषि श्रेष्ठ ने कहा, हे तात, जब मानव स्वार्थ वृत्ति को छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलता है तो उसे ईश्वरीय सहायता स्वयं ही मिलने लगती है। कभी कभी तो एक छोटा सा पुण्य कर्म भी जीवन का वरदान बन जाता है। महाप्राज्ञ ने कहा, हे पुण्य आत्माओं, अब संध्या वंदन का समय हो गया है। कल के ज्ञान सत्र में आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। अभी आप लोग आज की कथा और उसके उद्देश्य को हृदय में उतार लें। आत्मज्ञान की ज्योति जगाकर इस ब्रह्म विद्या का प्रसाद सभी को बांटने का संकल्प लेकर जाएं। तभी कथा को सुनना सार्थक है। जिज्ञासु ऋषि समझ गए कि मानव के पतन का कारण परिस्थितियां नहीं, अपितु उसके मन के विकार हैं। जो साधक अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर आए थे वे अपनी अशांति का कारण समझ गए थे। उन्होंने अपनी कमी को पूरा करने का तथा जन जागृति का संकल्प लिया। उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि ईश्वर से मांगने योग्य वस्तु क्या है। उन्होंने साहस करके महाप्राज्ञ से पूछा, हे भगवान, कृपा कर बताइए कि यदि प्रभु से कुछ मांगना चाहें तो क्या मांगे? यह सुनकर महाप्राज्ञ ने कहा, हे संतों, भगवान से मांगने योग्य केवल एक ही वस्तु है, वह है आत्मज्ञान। हे देवात्माओं, अब अधिक समय हो गया है, अतः इस पर चर्चा कल करेंगे। सभी श्रोतागण आनंदित हृदय से नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए गुरुदेव को प्रणाम करके जय जयकार करते हुए चल दिए। हे आत्मीय बंधुओं, आपने इतने धैर्य से कथा सुनी, उसके लिए आप सबका अभिनंदन है। अब आज की कथा पर विचार कीजिए, आत्मशक्ति को जगाने का प्रयास कीजिए और घर घर में ये संदेश पहुंचाइए। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।